हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज की वीडियो वैसे थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। ये कोई रिव्यू नहीं है, बेसिकली आप कह सकते हो कि एक थ्योरी वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यार पता है क्या, मैं ना चैप्टर देख रहा था ड्रैगन बॉल सुपर का न्यू वाला। तो उसमें जो मेन विलन था उसने लगभग गोकू और वेजिटा की हालत पूरी सीरीज में खराब करके रख दी थी। और उस विलन को हराने के लिए यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर ग्रेनोला, गोकू, वेजिटा अपनी न्यू फॉर्म्स के साथ इन तीनों को कंबाइन करके उसे उसके खिलाफ ही ना फाइट करनी पड़ी थी। तब जाके ये उसे लगभग हमें लग रहा था कि हरा दिया, मगर फिर भी वो एक ज़ॉम्बी टाइप फॉर्म के साथ वापस आ चुका था। ठीक है, मगर कहानी में ट्विस्ट क्या होता है? कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि एकदम ही फ्रीजा आता है और सिर्फ अपनी नॉर्मल फॉर्म के बेस पे वो उस मेन विलन को हरा के रख देता है। गैस को वो हरा के रख देता है, जिसको हराने के लिए यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर प्लस गोकू एंड वेजिटा, इन तीनों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और तब भी वो मरा नहीं था। और सिर्फ फ्रीजा आता है और उसकी छाती में हाथ घुसेड़ देता है बुरी तरह से, और इवन उसकी हड्डियों तक का चूरा कर देता है। वो इतना ब्रूटली मारता है उसे। और मेन चीज तो ये है ना कि ये सब वो अपनी सिर्फ बेस फॉर्म पे करता है। लाइक जो तुमने देखी ना, उसकी गोल्डन फॉर्म तक नहीं यूज करता यार वो। और जैसे ही फ्रीजा गैस को हरा देता है उसके जस्ट बाद वो अपनी न्यू फॉर्म को रिवील करता है। गोकू एंड वेजिटा को सिंगल पंच में उठा के जमीन में फेंक के मारता है। उसकी पावर लगभग स्काई रॉकेट हो चुकी है। फ्रीजा की ये न्यू फॉर्म देख के गोकू एंड वेजिटा भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी इस पावर का राज क्या है, तुमने गैस को इतनी इजीली कैसे हरा दिया? तो फ्रीजा उन्हें बताता है कि मैं एक अलग यूनिवर्स में था जहाँ पर मैंने हजारों प्लैनेट को कॉन्कर किया, और उन्हीं हजारों प्लैनेट्स में से एक जगह पर एक ऐसा रूम था या एक ऐसी जगह थी जहाँ पर टाइम बिल्कुल डिफरेंटली ही वर्क करता है। और वहाँ पर मैंने लगातार 10 सालों तक ट्रेनिंग करी है और तभी मुझे ये फॉर्म मिली है। तो ये न्यू फ्रीजा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसके पास कौन कौन सी फॉर्म्स है अभी हमें ये भी नहीं पता। हो सकता है कि इसके पास कोई अदर डिफरेंट फॉर्म भी हो। तो ये तो था हमारा ब्लैक फ्रीजा, मगर हमारी ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक्चुअल में हमारी थ्योरी यहाँ से तो स्टार्ट होना शुरू होती है। जब फ्रीजा के वहाँ से जाने के बाद जैसे ही वीस आता है और गोकू एंड वेजिटा को अपने साथ लेके जाने लगता है बीरिस का प्लैनेट पे, गोकू एंड वेजिटा वीस से एक बार कंफर्म करते हैं और उससे पूछते हैं कि जो प्रेडिक्शन थी हमारे यूनिवर्स में एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर अपीयर होने वाला है, तो क्या वो फ्रीजा ही था? तो वीस उन्हें बोलते हैं हो सकता है, और मे बी ये भी हो सकता है कि हमारे ही यूनिवर्स में वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर अब कहीं और अपीयर हुआ हो। और इससे हमें हमारी थ्योरी का एक हिंट मिलता है। एक्चुअल में हमारे पास दो वॉरियर्स हैं जो कि द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के टाइटल के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर लेते हैं ब्रॉली की, जिसने ब्रॉली मूवी के टाइम पे एक बेस लेवल वॉरियर से एक गॉड लेवल तक के वॉरियर बनने तक का सफर बहुत ही इंस्टेंटली कंप्लीट कर लिया था। इवन गोकू एंड वेजिटा को उसके सामने गोजिटा को लाना पड़ा था और तब जाके वो उसे हरा पाए थे। और अगर गोजिटा भी उसे टाइम देता रहता तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद वो गोजिटा से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका होता, मतलब बन सकता था वो। तो एक थ्योरी तो ये कहते हैं कि हो सकता है कि वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है वो किसी तरह से ब्रॉली हो। मगर इस टाइम जो हमारे पास सेकंड कैंडिडेट है द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के टाइटल के लिए, बेसिकली वो है गोहान। गोहान ने अपनी रिसेंटली ही न्यू फॉर्म अचीव करी है। और जो हमने देखा ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग भी, तो ये टाइमलाइन भी कहीं ना कहीं मैच करती है। क्योंकि जब हमारी न्यू मूवी के अकॉर्डिंग, हमारी जो न्यू मूवी है ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उस टाइम पे गोकू एंड वेजिटा प्लैनेट अर्थ पर नहीं थे। तो हो सकता है कि यही फाइट चल रही हो और मे बी गैस ने गोहान की न्यू फॉर्म आने से पहले विश करा होगा, जिससे वो गोहान से ज़्यादा पावरफुल नहीं बना। और गोहान की न्यू फॉर्म आने के बाद हो सकता है कि गोहान यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो। क्योंकि हम जानते हैं पिक्कोलो ने भी ये बात कही है, गोहान की न्यू फॉर्म के साथ वो गोकू एंड वेजिटा की न्यू फॉर्म से ज्यादा पावरफुल है, यानी कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से भी ज्यादा पावरफुल है। तो हो सकता है कि जो न्यू स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वीस कि वो हमारे यूनिवर्स में कहीं और शायद अपीयर हुआ है, वो मे बी हो सकता है हमारा गोहान, जिसने अपनी रिसेंटली ही न्यू फॉर्म अचीव करी हो। और हमने देखा है कि उसकी ये न्यू बीस्ट फॉर्म फाइनल गोहान वो कितना ही ज़्यादा पावरफुल है। उसने सेल को इतना इजीली हरा दिया जैसे वो कोई खेल हो उसके लिए। और सेल की पावर्स इतनी थी कि पिक्कोलो ने खुद बोला था कि गोकू और वेजिटा भी अगर यहाँ पर होते तो शायद वो भी इसे नहीं हरा पाते। तो ये सब तो सिर्फ एक थ्योरी थी। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने ओपिनियन मुझे ज़रूर शेयर करना। और अगर ये थ्योरी और वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।